और बेगम के मामले में भी यही उसूल रखो, उसको रिमोट कंट्रोल की तरह उसका ताक़ुब करना। अम्मा के घर गई है तो तमीज से बैठने दो यार, फोन करके अम्मा ही क्या गई हो ना। आमतौर पे मर्द ये काम करते नहीं है, मर्द तो कहते हैं गई है तो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह बैठो यार, हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। लेकिन बात शक्की होते हैं, वहमी होते हैं, वो भी टॉर्चर करते हैं, ये भी गलत है यार। इतना इतना शक, कोई जब तक कोई यकीनी बात ना हो काम हमें उसको अपनी लाइफ में एंजॉय करने दो यार। वो अम्मा के घर जाके वहां से वो बर्गर खाने चली गई या अम्मा के साथ ही जा रही है ना, तो जाने दो यार, अम्मा का घर है। तो नीच तबीयत का आदमी वहां भी ये क्यों कर रही हो, ये क्यों नहीं कर रही। अच्छा ये भी नीच घटिया तबीयत के लोग सामने आए हैं। बेगम को ना हर महीने कुछ अमाउंट ऐसा देना चाहिए, अल्लाह ने अगर गुंजाइश दी है, कि उसमें उससे पूछो नहीं कि कहाँ खर्च कर रही हो। पॉकेट मनी जिसे कहते हैं, वो हर आदमी की अपनी माली हैसियत से होती है। करोड़ों रुपए आदमी वो 1 लाख भी दे सकता है, 5 लाख भी दे सकता है, एक मुतवस्सित आदमी 5,000 भी दे सकता है, 500 भी दे सकता है, वो तो हर आदमी की माली हालत। उसमें बेगम को दे के भूल जाया करो ये क्या कर रही है। ये भी हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जो होम हाउस वाइफ होती है ना, जिसकी जॉब नहीं है, उसके हाथ में कुछ पैसा होना चाहिए। ये आज की जरूरत है हमारे मुआशरे की। बाज लोग कहते हैं हम जब तुम्हारे सारे खर्चे पूरे कर रहे हैं तो हमसे पॉकेट मनी क्यों ले रही हो। यार इज्जतदार आदमी ये इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने के लिए ये जरूरी है कि आपकी जेब में कुछ अमाउंट ऐसी हो जिसमें कोई आपसे पूछे नहीं। बेटा भी चाहता है कि मेरी जेब में कुछ पैसे हो, अब्बा तो कमा रहे होते हैं, तो बच्चों को भी कुछ जब थोड़े समझदार हो जाएं, छोटे बच्चों को नहीं, बल्कि हम तो छोटे बच्चों को भी दे रहे होते हैं। अब जुम्मे के दिन में लाइन लगाए हुए बच्चे खड़े होंगे, अब मैं थोड़ी पूछूंगा क्या खरीद, हाँ कोई नुकसानदेह चीज खरीद रही होती है अलग बात। तो पॉकेट मनी बेगम को कुछ हर महीने आपने पहली तारीख को दे दी, उसके बाद पूछो नहीं कि क्या कर रही है। ये भी घटियापन है। उसको अपनी हिसाब से वो जो मर्जी करे, अपने मामू को दे, अपने चाचू को दे, या कुछ खरीद ले उससे, कुछ भी करे, चरस हीरोइन ना ले, बस कोई हराम काम ना करे। बाकी जो भी कर रही है, ये घटिया आदमी होता है जो बार बार पूछ रहा है ये क्यों खरीदा, तो वो क्यों नहीं खरीदा। अब थोड़ा जर्फ क्या कर ले, बड़ा कर ले यार। दूसरा, इससे भी अहम ये कि बेगम को अब्बा की तरफ से जो पैसा मिले या जो उसकी अपनी अर्निंग हो, जो जेवर वो लेकर आई है, उसके बारे में भी कभी मत पूछो कि इन पैसों का तुम क्या कर रही हो। अल्लाह का शुक्र है मेरा ये मामूल है, मैंने ना घर वालों से कभी पूछा, मैंने खुद अकाउंट खुलवा के दिया घर वालों को, नहीं पूछा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, कितने हैं तो कहाँ से आए हैं, कितने भी हों मैं नहीं पूछता कि ये पैसे आए कहाँ से। भाई अगला शौक से खुद ही बता दे कि वहां से आए तो बता दे, नहीं बताया तो हम क्यों दबाव डालें। कभी कोई किसी को गिफ्ट दे देता है, कभी कोई अब्बा की तरफ से मिल जाता है। आजकल ये जो दामाद लोग हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये ससुराल के पैसे पे नजर लगा के बैठे हुए, तुम्हें अब्बा की तरफ से इतना पैसा मिला, बताया ही नहीं तुम। क्यों बताएं भाई आपको, आपका क्या है। उसको मोहब्बत होगी और आप में लालच भी नहीं होगी, वो बता देगी। मोहब्बत है लेकिन उसको पता है ये लालची है तो फिर नहीं बताएगी, उसको पता है मांगेगा पैसे मुझसे। तो जो बेगम को जहां से जितना मिल रहा है उसके बारे में आप उससे बिल्कुल भी मत पूछो कि ये कहाँ से खरीदा, ये क्यों लिया, वो क्यों नहीं कर दिया। भाई उसका पैसा है, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अल्लाह मेरे वालिद को जज़ाए खैर दे। मेरे वालिद साहब से हमने बड़ी चीज़ें सीखी हैं। हमारे वालिद साहब क्या करते थे, हर महीने मुझे जेब खर्ची देते थे, पॉकेट मनी। हम घुन्ने अपनी अम्मा से अलग ले रहे होते थे, अपने भाइयों से अलग ले रहे होते थे, सही है ना। अब्बा को पता चल गया ये अम्मा से भी ले रहा है भाइयों से भी ले रहा है। 2 भाई थे मुझसे बड़े, वो भी अलग से जेब खर्ची देते थे, अम्मा भी देती थी। इधर की उधर नहीं बता रहा था, उधर की इधर नहीं बता रहा था, घुन्ने बन के हम सबको निचोड़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई थे हमारे, तो हर्ज भी नहीं है उसमें, और बड़े इज्जत के साथ उन्होंने रखा हुआ था हमको। अब्बा को पता चल गया कि अम्मा से भी खांचा खोला हुआ है और भाइयों से भी। अब्बा ने जेब खर्ची बंद नहीं की, बल्कि अब्बा ने मुझे कहा भाई तुम्हें अगर कोई देता है तो ठीक है, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी बोलो पूरी। तुम मौलवी बन रहे हो, तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं है कमाने का, तो मैंने क्या करना है, मैं तुम्हें ये जेब खर्ची जब तक जिंदा हूँ देता रहूँगा। उसका फायदा ये हुआ, हम बड़े बदमाशों की तरह मदरसे में रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। कभी लस्सी पीने जा रहे हैं, कभी बर्गर खाने जा रहे हैं, और मदरसे में खाने के भी मैं पैसे जमा कराता था। मदरसे में जो हमने खाना खाया तो उसके भी हम, मेरे वालिद साहब कहते थे उसके अलग से पैसे देते थे। तो मेरी वालदा भी स्कूल टीचर थी, प्राइमरी स्कूल की, करीब में ही स्कूल था, घर के लड़कियों का स्कूल था 5वीं तक, उसकी टीचर भी थी। वालिद साहब ने वालदे से भी कभी नहीं पूछा कि आपकी यहाँ से तनख्वाह कितनी आती है, ये तनख्वाह आपने जमा कितनी की, ना 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 ना, कभी जिंदगी में नहीं पूछा। हमने हमेशा वालिद को देखा कि हमारी वालदा को दे रहे हैं
एक रुपया भी मैंने कभी नहीं देखा कि अब्बा ने कहा हो कि आपकी भी तो वहाँ से तनख्वाह आ रही है और गवर्नमेंट का स्कूल है और अब आप सुपरवाइजर हैं और रिटायरमेंट पे आपको इतने पैसे मिले हैं, कहाँ गए? हमारे अब्बा को ना ये पता कि हमारी अम्मा को रिटायरमेंट पे कितना पैसा मिला, न ये पता था कि अम्मा की तनख्वाह कितनी। ऐसा इस्तिग़ना हमने देखा। वो कहते भाई मेरी जो जिम्मेदारी है मैं वो क्या करूँगा, पूरी करूँगा। वो तो टीचर बनने भी नहीं दे रहे थे कि भाई क्यों, लेकिन फिर जब उस वक्त टीचर भी वो इसलिए बनी कि मेरी वालदा एजुकेटेड थी, तो इसलिए बनी कि उस स्कूल करीब में खुला था, तो महल्ले के लोगों ने उस वक्त कहा कि भाई यहाँ कोई हमें गर्ल्स का स्कूल खुला है, तो बहुत ज़्यादा इसरार किया हमारी वालदा के बारे में कि इनको अगर हमने टीचिंग पे नहीं रखा तो फिर ऐसा ना हो कि कोई बाहर से कोई लोग आएँ और माहौल ख़राब हो इलाके का, यानी वो ज़्यादा अच्छा टीच ना कर सकें, तो वो उनको भी फोर्स करके वहाँ टीचिंग के लिए रखा गया था। इस पर मजबूरी में वाले साहब आमादा हुए कि चलो जी ज़रूरत है। उसके बाद कभी वाले साहब ने नहीं पूछा। तो हमने भी अब्बा से ये चीज़ सीखी। तो आपसे भी गुजारिश है कि यार बेगम, जो जहाँ पैसा आ रहा है मर्द खर्च करता हुआ अच्छा लगता है, बेगम तुम्हारा पैसा है, मुझे इससे कोई गरज। नजरें इत्तिका के बैठे हुए होते हैं, इससे औरत की नज़र में आदमी की 2 टके की इज्जत नहीं रहती। फिर कहते हैं बेगम मानती नहीं, उसको पता है लालची मगन, ठीक है ना, तो छोड़ो यार जो भी। समझते हो कि नहीं समझते? अच्छा, इतनी बात है। मामलात में 1 नंबर। घर वाले अगर आपसे कहें कि ये पैसा हमारा कारोबार में लगा दें, फिर हम नींबू न चोड़े। अगर मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं ना कि ये हमारे पास गोल्ड है, ये अब्बा ने दिया, अम्मा ने दिया, या आपने बना के, मैंने भी तो दिया है ना, घर में तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो आप ऐसा करें, ये इन्वेस्ट कर दें, तो मैं फिर तमीज़ से देखो उसूल ये है कि जब मैं बिजनेस में पैसा लगाऊंगा ना, तो जो प्रॉफिट होगा आधा मेरा आधा मेरी पकड़ के हम टेंशन है। बोलो क्यों? इसलिए कि टेंशन हम उठाएं, उस बंदे को हम देंगे, इसने और हमें सवाब के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा हो, तो सवाब हमें वैसे ही जो हम घर में खर्च कर रहे हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। ठीक है, मामलात क्या होने चाहिए भाई? जैसे हमें आपके पैसों पे लालच नहीं है, तो आपको भी ये नहीं होना चाहिए कि जो है इस्तेमाल तो हम मियाँ को माशाल्लाह भरपूर तरीके से करें, और ये पैसा जब कारोबार में लगाएगा, मेहनत मेरी होगी, कोई मेहनत नहीं हो फिर तो एक अलग बात है। उस मेहनत का भाई हमें तो सीधी सी बात है, क्या ख्याल है? बेगम तुम्हारा पैसा लगेगा तो जो प्रॉफिट होगा उसमें आधा किसका होगा? आधा आया 5% या 10%, वो जो भी आपस में तय हो जाए। इतना नेक मैं नहीं हूँ, इतना ब्रॉड माइंडेड हो जाऊँ कि जी हम टेंशनें लेते रहे, क्योंकि आगे आपने पैसा लगाया और नुकसान हो गया तो पिटोगे घर में खुद ही। आप तो सवाब के लिए खिदमतें कर रहे थे और जब नुकसान हो गया तो बेड़ा गर्क। तो भाई जब मामलात हैं तो फिर वो तमीज़ से होना चाहिए। अल्लाह ताला आप लोगों को और हम सबको इंसान का बच्चा बनने की तौफीक अता फरमाए।